तो आज का जो प्रोग्राम है वो एक कंपनी शुरू कर रही है। हाँ, अच्छा, चलो, थैंक यू, थैंक। चलो, उसको वहीं रखो। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है इफ़ेक्टिव निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर टोबैको एडिक्शन। ये उन लोगों के लिए है जो लोग मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब खाते पीते हैं, उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेवलेंस क्या है, मतलब कितना ये मौजूद है हमारे पूरे वर्ल्ड में। टोबैको एपिडेमिक किल्स ओवर 8 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, मतलब 8 मिलियन हर साल लोग मरते हैं। 8 मिलियन हो गए 80 लाख लोग, ठीक है। ओवर 1 मिलियन डाई ईच ईयर इन इंडिया ड्यू टू टोबैको यूज। हर साल 10 लाख लोग सिर्फ इंडिया में ही मरते हैं। तो किस किस तरीके से कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं टोबैको के? बीड़ी आती है, सिगरेट आती है, सिगार्स है, ठीक है, पाइप में लोग मसाला भर के पीते हैं, ठीक है। स्मोकलेस टोबैको भी आजकल आता है, जैसे चैनी खैनी हो गई, ठीक है। फिर हुक्का है, ई सिगरेट्स हैं, और जो टोबैको डिज़ोल्व हो जाए वो। तो हम निकोटीन पे एडिक्टेड क्यों होते हैं? इसके कई कारण। पहला कि उसका जो इफ़ेक्ट ब्रेन पे पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरा कि जब निकोटीन हमारी बॉडी से निकलता है तो भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तीसरा, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, मतलब हर समय चाहिए कि मुंह में कुछ भरा रहे, है ना। या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पॉटी तभी आएगी जब टोबैको खाएंगे या सिगरेट पिएंगे, ठीक है। फिर आजकल को तो क्या है, ब्लिंकिट पे भी सिगरेट, बीड़ी वगैरह सब मिल जाती है, तो आपके घर पे भी आ सकती है। हर आप अस्पताल से बाहर निकलिए, आपको 4-5 दुकानें लाइन से मिल जाएंगी सिगरेट बीड़ी के लिए। तो इतनी आसानी से अवेलेबल है, इसलिए इसका है, ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट और बात होती है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस नशे में कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है ना। कोई ऐसी बदबू नहीं है जैसे अल्कोहल की बदबू है, वो नहीं आ रही है। इंटॉक्सिकेशन वैसा नहीं है कि जितना अल्कोहल वगैरह में होता है। थोड़ी बहुत बदबू आती है, जो खाता है उसको तो पता ही नहीं चलती, और जो उसके साथ रहते हैं उनको धीरे धीरे आदत हो जाती है। फिर स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? पहला, एक तो आपकी सांस की बदबू खराब हो जाती है, ठीक है ना। आपके मुंह से कंटिन्यूअस एक बदबू आने लग जाएगी। फिर एक स्मोकर्स लंग होता है, उसमें क्या होता है कि कई लोगों को आपको देखा होगा बीच करते हैं, ठीक करते हैं, वो पूरी खांसी नहीं होती लेकिन उनके गले में ऐसा लगता रहेगा कुछ फंसा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थोड़ा चलेंगे सांस फूलने लग जाएगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनके शरीर थकने लगता है, एनर्जी कम हो जाती है, ठीक। फिर रिडक्शन इन सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, उनको सुंघाई देना कम हो जाता है, क्योंकि जब हम कोई स्मोक ले रहे हैं तो 700 डिग्री तक टेम्परेचर होता है एक स्मोक का। तो धीरे धीरे जो हमारे जो बाल होते हैं जिनसे हम स्मेल करते हैं, वो स्मेल के रिसेप्टर्स को ख़राब कर देता है उसको। फिर है कि एडवर्स हेल्थ आउटकम्स ऑफ टोबैको यूज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। तो इमीडिएट इफेक्ट में क्या होता है? सबसे पहला कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, हाथ पैरों में, जॉइंट्स में दर्द देने लगता है, ठीक है। फिर आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक। एजिंग जल्दी होने लगती है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमारी बॉडी के वो कम होने लगते हैं, ठीक। फिर इम्यून स्टेटस हमारा बहुत कम हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लगने लगता है, ठीक है। जैसे कोरोना के बाद मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि अब तंबाकू, पान मसाला खाना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ये खाते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। फिर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में क्या होता है कि कैंसर हो जाता है, ठीक है। आई डिजीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी आई डिजीज़ हैं जिसमें टोबैको खाने से और बढ़ती हैं, ठीक है। दूसरा, उसमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि टोबैको हाथ में लगा है, अब उसी से आपने घिसा था उसे, उसी से आँख खुजला ली। फिर प्री कैंसरस लीजन्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में कई लोगों के, अगर आप तंबाकू खाने वाले के मुंह देखें तो पहले तो मुंह पूरा खुलेगा नहीं, ठीक है, मुंह थोड़ा खुलना है, क्योंकि यहाँ के जो मसल्स होती हैं या बक्कल कैविटी की जो म्यूकोजा होती है वो धीरे धीरे कटने लगती है, और जब कट के हील होती है तो फाइब्रोस होती है, मतलब वो सूख जाती है, तो धीरे धीरे वो टाइट हो जाता है मुंह, तो पूरा खुल ही नहीं सकता।
ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जैसे कहते हैं ना कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है ना, बाईपास कराना पड़ा, तो एक तो हमारा वैसे ही जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ख़राब है प्रदूषण की वजह से, और हम स्मोक ले लें तो और ख़राब हो जाए। फिर रोमेटाइड आर्थराइटिस है या फिर बोन हेल्थ है, ये आप सबकी डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि इम्यूनिटी डिक्रीज होती है तो वो धीरे धीरे बॉडी को अंदर से ख़त्म करने लगती है। तो एडवर्स हेल्थ आउटकम कैजुअली एसोसिएटेड विद सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब अगर आजू बाजू कोई पी रहा है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम होगी। तो पहला तो अगर मान लो कि कोई गर्भवती महिला है जिसके हस्बैंड पी रहा है, तो डेफिनेटली बेबी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ईयर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे मिडल ईयर में डिजीजेज हो सकती हैं। क्यों होती हैं? अब तंबाकू जब आप खाते हैं तो एक ट्यूब होती है जो हमारे गले से हमारे कान को जोड़ती है। अब वो उस ट्यूब में आगे ब्लॉकेज हो जाए या कंटिन्यूअस इन्फेक्शन होता रहे तो कान में इन्फेक्शन बना रहेगा। ठीक, फिर रेस्पिरेटरी हमने इन्फेक्शन देखे ही कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इंजरी हो जाती है, क्योंकि भाई अब स्मोक ले रहे हैं तो धीरे धीरे बाल खत्म हो जाएंगे, वहाँ के जो जो म्यूकस बनती है ना वो उन्हीं बालों से बनती है ताकि गंदगी अंदर ना जाए। लेकिन धीरे धीरे वो जब आप गंदगी ही लेंगे तो जाएगी तो है ही। ठीक है, नेजल इरिटेशन हो सकता है, स्लोअर लंग ग्रोथ, कफिंग, वीजिंग, ब्रेथलेसनेस। कभी किसी क्रॉनिक स्मोकर के आप पास में जाइए, उसकी सांस की आवाज़ सुनिए, ऐसा लगेगा जैसे सीटी बज रही है। लोअर लेवल्स ऑफ लंग फंक्शन हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकता है, पेट खराब अक्सर रह सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक, कोरोनरी हार्ट डिजीजेज, ये सब भी हो सकते हैं। फिर इम्पैक्ट आता है कि इम्पैक्ट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ऑन मोर्टेलिटी। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे देखिए कि कैंसर के केसेस अब बढ़ रहे हैं, तो सिगरेट स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 1,63,700 कैंसर डेथ्स पर ईयर, मतलब 1,63,000। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है, फिर दूसरा, सिगरेट स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद कॉज ऑफ 1,60,000 कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स, मतलब स्मोकिंग की वजह से इतनी डेथ हार्ट अटैक से हुई हैं। फिर उसकी वजह से डायबिटीज़, करीबन 9,000 लोगों की डेथ हुई जिनको डायबिटीज़ था और वो साथ में स्मोकिंग कर रहे थे। सीओपीडी की अगर बात करें, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है और आदमी दम घुट के मरता है, वो करीबन 1,00,000 डेथ हुई हैं। ठीक है, फिर इन्फेक्शियस लंग डिजीजेस, मतलब आपको ट्यूबरकुलोसिस था या कोई और लंग की बीमारी थी जिसमें डॉक्टर ने मना किया था कि आप मत स्मोक करिएगा, उससे करीबन 12,500 डेथ हुई, उसके ऊपर भी पीने से। तो अब विड्रॉल सिम्टम्स की बात करते हैं कि सब क्यों लोग पीते हैं, क्या दिक्कत होती है। पहला है क्रेविंग। ठीक है ना, जनरली क्या होता है कि अगर जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रेविंग पानी की होती है, क्योंकि निकोटीन की और पानी की जो क्रेविंग होती है, जो चाहत होती है, वो एक जैसी होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस समय मुंह सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, पानी ना पी के सिगरेट पी लेते हैं। ठीक है ना, और अगर वो 10 मिनट रुक जाएं, जब उस समय क्रेविंग हो रही है, 10 मिनट रुक जाएं, किसी और काम में मन लगाएं, कुछ और करने लग जाएं, तो वो क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर इरिटेबिलिटी, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेस मूड। कई बार लोग कहते हैं अरे इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, मन उदास है ना, टेंशन हो रही है, तो चलो लाओ पी लो। तो ये सब विड्रॉल सिम्टम्स हैं। अगर आप इनको ओवरकम कर लें, मान लो कोई टेंशन है भी, थोड़ी देर की होगी, है ना, और फिर उसके बाद आप रुक जाएं कि भैया ठीक है हम रुक जा रहे हैं, तो अब देखिएगा 10 मिनट बाद अपने आप आपकी एंजाइटी वगैरह सब खत्म हो जाएगी। अगर बात करें रिकवरी टाइमलाइन की, तो पहले मतलब जैसे ही आप छोड़ते हैं तो विद इन 6 आवर्स जो है आपका हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है, बीपी नॉर्मल आ जाता है। फिर एक दिन, मान लो आपने एक दिन तक सिगरेट छोड़ी, तो आपके जो ब्लड स्ट्रीम से निकोटीन निकल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन हार्ट और मसल्स में और तेज़ी से पहुंचने लगती है। अगर हम एक हफ्ते तक छोड़ते हैं तो सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल भी वापस आने लगता है, क्योंकि बॉडी रिकवर करती है। 3 महीने में
कफिंग कम हो जाती है, इम्यून फंक्शन बेटर हो जाता है, लंग बेटर हो जाता है। 6 महीने में जो स्ट्रेस लेवल्स हैं स्मोकिंग की वजह से वो कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर 1 साल में लंग और हेल्दी हो जाते हैं, और सांस लेना और आसान होता है। 2 से 5 साल में जो हार्ट का रिस्क था कि हार्ट अटैक आ सकता है या हार्ट ब्लॉक हो सकता है ना, वो सब कम हो जाते हैं। 5 साल में वुमेन्स में जनरली जो सर्वाइकल कैंसर होता है स्मोकिंग की वजह से, वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। 10 से 15 साल में लंग कैंसर के आधे से कम हो जाते हैं चांसेस होने के, और 20 साल में हार्ट अटैक के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। कैसे छोड़ें? तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। 2 तरह की थेरेपी हैं। एक है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें हम निकोटीन ही बदले में देते हैं कि भैया आप तंबाकू पान मसाला ना खाओ, हम कुछ और दे देंगे, निकोटीन होगा जिसमें, तो आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा होता है नॉन निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आप ये ऑनलाइन बहुत सुनेंगे, एनआरटी और एनएनआरटी, ठीक है। तो एनएनआरटी में 2 दवाएं आती हैं, वर्निसिलीन है और बुप्रोपियोन है। तो ये दोनों बहुत अच्छी दवाएं हैं। इससे क्या है कि ये उन रिसेप्टर्स पे जाके काम करती हैं ब्रेन के जहाँ से निकोटीन की क्रेविंग होती है। आप दोनों भी ले सकते हैं कि बुप्रोपियोन भी ले रहे हैं, साथ में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जैसे निकोटीन गम्स हैं, पैचेस हैं, इनहेलर्स हैं, स्प्रे है, ठीक है, ये सब ले सकते हैं। ठीक है, ये बस इतना एक शॉर्ट में था, क्योंकि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, 31 मई को होता है वो। और तो एक फार्मा कंपनी है रूसान फार्मा, जिनके पैचेस आते हैं मार्केट में निकोटीन के। अब मुझे लगता है कि एक यही कंपनी है जिसके पैचेस आते हैं और जो इसमें ड्रग डी एडिक्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे हिंदुस्तान में। तो उनका एक यहाँ पे कम्युनिटी अप्रोच था कि वो हम लोग आप उनकी तरफ से आप लोगों को ये एक क्लास लें, समझाएं कि निकोटीन छोड़ा जा सकता है। निकोटीन ही नहीं, कोई भी नशा छोड़ा जा सकता है, बस चाहना होता है एक बार, और अपनी सेहत के बारे में सोचना होता है सेल्फिश होके, ना कि सेल्फिश इसलिए हो कि नहीं हम खाएंगे, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हम में से कोई भी अमर नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।